नॉवल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यीमू और चैंगमो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही चैंगमो चिल्लाने वाला होता है तभी यीमू आकर उसको किस करने लगता है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यीमू को किस करते हुए देख चैंगमो चौंक जाता है और उसकी समझ नहीं आता आखिर में यीमू ऐसा क्यों कर रहा है। तभी यीमू उससे दूर हटता है और बोलता है, अगर कोई नॉर्मल फ्रेंड मुझे इस नाम से बुलाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अगर तुम मुझे इस नाम से बुलाओगे तो मुझे बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होगी। और वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ये सब कंटिन्यू नहीं करने दे सकता। यीमू के भी समझ नहीं आ रहा था आखिर में उसको देखा क्यों नहीं गया कि चैंगमो इतना दुखी है और उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया और जाकर उसको किस करने लगा। वो बस चैंगमो को दुखी होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो नहीं देख सका कि चैंगमो दुखी है। यीमू बोलता है, मेरा ये पागल दिल भी ना आखिर में जरा सी बात से ही धड़कने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यीमू के हार्मोन्स एक्टिव होने लगे थे। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और वो चौंक जाता है और यीमू को ऐसा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो याद करने लगता है किस तरह से यीमू ने उसको किस किया था और ये सोचकर ही उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगती है। वो वहीं खड़ा होकर यीमू की ओर देखता रहता है मगर कुछ नहीं बोलता। बहुत देर तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद यीमू बोलता है, बहुत रात हो गई है, तुम यहाँ से चले जाओ। या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँ और तुमसे जाने के लिए कहूँ, तभी तुम जाओगे। चैंगमो अपना सर नीचे करता है और बोलता है, क्या तुम अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले सकते हो। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा सब कुछ सुन लिया। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे क्या कहा था, अगर तुम एक बार चले गए तो फ्यूचर में कभी लौट के नहीं आओगे। चैंगमो बोलता है, वो सब गुस्से में कही हुई बातें थीं। चैंगमो बोलता है, तो बताओ अभी तुमने मुझे किस क्यों किया, क्या मैं इस चीज़ के लिए एग्री था। यीमू अपने दांत पीसता है और बोलता है, हाँ मैं लापरवाह था। तुम्हें क्या लगता है। चैंगमो यीमू की ओर बढ़ता है और बोलता है, चलो तो ठीक है, तुम मुझे भी दोबारा से किस करने दो। यीमू बोलता है, ठीक है, पर इसके बाद में हम कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे और ना ही कभी दोबारा मिलेंगे। चैंगमो आगे बढ़ता है और अचानक से यीमू को किस कर लेता है। अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखता है और यीमू को गले लगा लेता है। वो उसको डीपली किस करने लगता है। यीमू पूरा कांपने लगता है और वो अपने आप को चैंगमो से छुड़ाना चाहता था मगर वो हेल्पलेस था। वो बहुत ही कोशिश करता है अपने आप को शांत रखने की मगर वो नहीं रख पाता। बहुत देर बाद यीमू अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करता है और चैंगमो को धक्का देते हुए बोलता है, क्या तुमने कर लिया किस, अब मुझे जाने दो। मगर चैंगमो उसे नहीं जाने देता और चैंगमो यीमू को अपने करीब करता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा तब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं कर देते कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे। यीमू चिल्लाते हुए बोलता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं 30 साल का हो जाऊंगा। चैंगमो बोलता है, हाँ मैं सच में नहीं समझ रहा हूँ, क्या 30। यीमू बोलता है, मैं बोल रहा हूँ मैं 30 का हो जाऊंगा और मैंने अपनी लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ भी नहीं किया है, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। चैंगमो अपना सर नीचे करता है और बोलता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे साथ में रहकर तुम और भी फेल हो जाओगे। यीमू को समझ नहीं आ रहा था आखिर में वो क्या बोल रहा है। यीमू बोलता है, हाँ तुम बहुत ही मासूम हो, तुम्हें शायद मैं अभी पसंद हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद तुम मुझे पसंद नहीं करोगे और मैं तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो अपने दिमाग में तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। चैंगमो भारी आवाज में बोलता है, हाँ माना कि मैं मूडी हूँ, गुस्सा करता हूँ और मासूम भी हूँ और मैं जेलिस भी होता हूँ, मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं बदल गया हूँ, तुमने मुझे बदल दिया है, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, मुझे ऐसा तुमने किया है। यीमू अपनी नज़रें झुकाता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए। यीमू बोलता है, तुम अलग होने के बारे में क्यों नहीं सोचते। चैंगमो बोलता है, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता मेरे साथ में कोई भी परेशानी है, मैं अच्छा रह रहा हूँ और मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। वो लोग कायर होते हैं जो कि डरते हैं और कुछ ट्राई नहीं करना चाहते। यीमू बोलता है, ये बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करो, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कावड़ हूँ और मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। चैंगमो बोलता है, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता किसी भी चीज़ के लिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी साइड रहने दो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, बस एक बार मेरे पे भरोसा कर लो। यीमू बोलता है, क्या इन सब बातों का कोई फ़ायदा है। चैंगमो बोलता है, बातों का कोई भरोसा नहीं होता और उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता,
भविष्य में शायद तुम मुझे नापसंद करो, शायद मेरे साथ नहीं रहना चाहो, मगर मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहता हूँ और मेरा दिल बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है फिर क्या होगा हमारा 8 साल बाद? तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ही डिफरेंस है। क्या तुम समझ रहे हो? 8 साल पहले मैं भी कुछ ऐसा ही था। तुम भी मेरी तरह होना चाहते हो? चेंगमो बोलता है हाँ मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं इसमें फंस चुका हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। यीमू बोलता है तुम पागल हो, तुम भविष्य में पछताओगे, तुम अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। चेंगमो बोलता है हाँ मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। चेंगमो आगे बढ़ता है और यीमू की आंखों को किस करता है और बोलता है तुम इतने अच्छे हो, मैं तुमको कैसे जाने दे सकता हूँ। यीमू बोलता है यू इडियट। उसको समझ नहीं आता आखिर में वो चेंगमो को क्या बोले। चेंगमो हंसता है और बोलता है वैसे तो मुझे ये निकनेम ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ। यीमू अपना सर ऊपर उठाता है और चेंगमो की आंखों की ओर देखते हुए उसके किस का रिप्लाई किस से देता है और वो दोनों डीपली किस करने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, वो दोनों उस फीलिंग को बहुत दिनों से मिस कर रहे थे, लेकिन आज वो दोनों साथ हैं तो वो एक दूसरे में खो जाना चाहते हैं। यीमू चेंगमो को किस कर रहा होता है और चेंगमो यीमू को हक करता है। चेंगमो पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में जब उसे समझ आता है तो वो देखता है यीमू ने उसके पेंट का बटन खोल दिया है। चेंगमो यीमू के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोकता है और बोलता है आखिर में तुम ये क्या कर रहे हो। यीमू बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ हिंट है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। चेंगमो गहरी सांस लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ में कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। यीमू एक भी शब्द नहीं बोलता और वो चौंक जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। चेंगमो पीछे हटता है, अपना बटन लगाता है और बोलता है लेट हो रहा है, चलो अपने आप को साफ करो और सो जाओ। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें मुझे कहना ही पड़ेगा। चेंगमो बोलता है मेरे बारे में कुछ मत सोचो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बाथरूम में जाऊँगा और अपने आप सब कुछ सॉल्व कर लूँगा। चेंगमो जाने वाला होता है तभी यीमू चेंगमो की ओर देखने लगता है और बोलता है तुम सच में हार्टलेस हो। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। यीमू चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें इस रात में खुद से दूर कर देता और यहाँ से निकाल देता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है। यीमू बहुत ही उदास था और वो गुस्से में भी था। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है तुम प्यासे हो। यीमू अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है इसके अलावा मैं भूखा भी हूँ, मैं कहीं और भी जा सकता था, मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आता। चेंगमो के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, वो बोलता है मैं जल्दी में हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यीमू बोलता है मैं इसको सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे साथ में क्यों जाऊँ। थोड़ी देर बाद चेंगमो बोलता है क्योंकि मेरे स्किल्स अच्छे हैं। यीमू हंसता है और बोलता है तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। चेंगमो स्माइल करते हुए बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझसे भीख कौन मांगता है बेड में। यीमू बोलता है बस करो, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चेंगमो चौंक जाता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मेरे वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। चेंगमो बहुत ही कंफ्यूज था, वो समझ नहीं पा रहा था आखिर में यीमू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसने कभी यीमू को ऐसा जिद करते हुए नहीं देखा था। यीमू बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरे इंटेंशंस सीधे हैं। चेंगमो सोच में पड़ जाता है, यीमू ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपने आप का और मजाक बनाना नहीं चाहता था। वो आगे बढ़ता है और रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ जाता है। चेंगमो बोलता है क्या तुम लेट नाइट स्नैक्स बनाने जा रहे हो। यीमू अपनी पलकें झुका लेता है और बोलता है नहीं मैं जल्दी में हूँ, चलो रामेन ऑर्डर करते हैं। चेंगमो आगे बढ़ता है और बोलता है चलो भी टीवी देखते हैं। यीमू बोलता है कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। चेंगमो बगल से नाइफ उठाता है और सब्जी काटने लग जाता है। बहुत देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है अच्छा होगा कि तुम पूरी बात को क्लियर कर लो, मैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता हम दोनों के बीच। यीमू बोलता है तुम कैजुअल इंसान नहीं हो मेरी तरह। चेंगमो बोलता है तो तुम भी नहीं हो। यीमू बोलता है तो क्या। यीमू बोलता है तुम्हारा मेरे जैसे एक कैजुअल इंसान के साथ में रिलेशनशिप कैसे हो सकता है मेरी मर्जी के बिना। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है यू मीन। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है तुम पागल हो। चेंगमो खुशी से बोलता है तुम सच बोल रहे हो ना। यीमू का मूड कुछ ठीक नहीं था, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता था। यीमू अपनी बातों से चेंगमो को पहले ही बता चुका है
कि वो कैजुअल रिलेशनशिप और रिलेशनशिप दोनों ही बिना यीमू की मर्जी के नहीं थे। यीमू भी ऐसा चाहता था, तभी वो दोनों साथ थे। ये बात जब चेंगमो सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो खुशी से झूम उठता है और वो बोलता है, यीमू मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। और चेंगमो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं करूँगा कुछ जिससे तुम्हें परेशानी हो। यीमू बोलता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में मत बोलो, क्या पता हमारा दोबारा से ब्रेकअप हो जाए। चेंगमो आगे बढ़ता है, यीमू को किस करता है और बोलता है, इडियट, ये दिन हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। चेंगमो स्माइल करता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इतने अपने आप में रहते हो कि तुमने कभी भी मुझे बताया ही नहीं आखिर में तुम क्या चाहते हो और ना ही ये पता होने दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुमको इतने दिनों से नहीं देखा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चेंगमो बोलता है, मैंने भी, लेकिन मैं तो पागल ही हो गया था। यीमू बोलता है, रियली? चेंगमो बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे बिना बताए चले गए। चेंगमो यीमू को किस करने लगता है और उन दोनों के हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं। यीमू बोलता है, वैसे भी अच्छा है, एनवायरनमेंट चेंज करते रहना चाहिए। यीमू फिर से चेंगमो के बटन खोलने लगता है। चेंगमो उसको रोक लेता है और उसको टीस करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने डेस्परेट हो। चेंगमो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में यहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं यहीं पर तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी किसी और के साथ में नहीं जाने दूंगा। यीमू बोलता है, जो भी तुम्हें करना है करो, वैसे भी जियांगसू से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। चेंगमो बोलता है, लेकिन वो तुम्हें किस तरह से देखता है, तुम्हें समझ में आता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यीमू चेंगमो को किस करने लगता है और बोलता है, उसके बारे में मत सोचो। चेंगमो बोलता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इतनी आसानी से फ्यूचर में छोड़कर नहीं जाओगे। यीमू बोलता है, तुम पागल मत बनो, वैसे भी कल मुझे काम पर जाना है। चेंगमो बोलता है, अगर ये खाने सोने और रहने की बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा और तुमको अपने सामने से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। यीमू बोलता है, इतनी बकवास बातें मत करो, तुम ये मत बोलो कि पिछली बार भी तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। चेंगमो यीमू को हक करता है और बोलता है, अगर तुमने मुझसे जाने के लिए नहीं कहा होता तो क्या मैं जाता? तुमने कहा था ब्रेकअप तो ब्रेकअप। यीमू बोलता है, तो तुमने भी तो नहीं कहा था कि तुम एग्री नहीं हो। तुम जानते हो मैं कितना चाहता था कि उस रात तुम एरोगेंट बन जाओ और उसी तरह से जिद करो जैसे तुम करते हो और तुम वहाँ से नहीं जाओ। चेंगमो बोलता है, क्या तुम नहीं जानते मैं कितना चाहता था कि तुम मुझे बस एक बार रोक लो। यीमू अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट सीन्स चल रहे होते हैं और यीमू बोलता है, तुम्हारे पूर्वज भी ना, किसकी वजह से तुम इतने ताकतवर हो, उसको स्कॉल करता है। दूसरे दिन जब यीमू उठता है तो कम सोने की वजह से उसके डार्क सर्कल आ जाते हैं और वो काम पर चला जाता है। उसके साथ में चेंगमो भी जाता है। यीमू बोलता है, तुम्हें जियांगसू से सॉरी बोलना होगा, तुमने उसको पंच किया था, तभी तुम साथ में चलोगे। चेंगमो एग्री हो जाता है और दोनों स्टोर पहुंचते हैं। जियांगसू केयरफुली यीमू को देखता है और बोलता है, लगता है तुम ठीक से सोए नहीं, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। फिर उसकी नज़र चेंगमो पर पड़ती है और चेंगमो आगे बढ़ता है और उसको सॉरी बोलता है, मगर जियांगसू कुछ नहीं बोलता। वो यीमू के फेस को टच करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तभी चेंगमो को गुस्सा आने लगता है। यीमू बोलता है, ये मेरा फ्रेंड है जियांगसू। चेंगमो आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं यीमू का बॉयफ्रेंड। ये सब चेंगमो जेलसी के कारण बोल रहा था, मगर यीमू भी कोई ऐतराज नहीं जताता। वो आंखें नीची कर लेता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जियांगसू यीमू की ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। यीमू बुक्स सेट करने लगता है और वो काम करने लगता है। चेंगमो वहीं खड़ा हुआ यीमू को देख रहा था। उधर से जियांगसू यीमू की ओर देख रहा होता है। थोड़ी देर में कुछ लड़कियां फ्लावर लेने के लिए आती हैं, मगर वो चेंगमो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ये कितना हैंडसम है ना। और उनकी नज़र यीमू पर पड़ती है और वो लड़कियां यीमू की ओर जाकर उनसे फूल लेने लगती हैं और बोलती हैं, ये कितना हैंडसम है ना, और उसके करीब जाने की कोशिश करती हैं। यीमू उनसे बहुत ही प्यार से बात करता है और सबको फ्लावर दे देता है। चेंगमो की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो जब उन लड़कियों को देख रहा था और यीमू को देख रहा था तो उसका मन कर रहा था कि वो अभी पास में जाए और उन सबको वहाँ से भगा दे,
मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने यीमू से प्रॉमिस किया था कि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चैंगमो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। यीमू चैंगमो की ओर देखता है मगर उसे चैंगमो नहीं दिखाई देता। शाम हो चुकी होती है। यीमू और चैंगमो को घर लौटना था। यीमू बाहर निकलता है और चैंगमो को देखने लगता है। उसे चैंगमो वहीं पर खड़ा दिखता है और दोनों चलने लगते हैं। तभी अंधेरे में ले जाकर चैंगमो यीमू को अपने करीब करता है और अपने पैरों पर बैठ जाता है। वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और यीमू के हाथ को पकड़ता है और उसमें रिंग पहनाने लगता है। यीमू ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, आखिर में ये तुम क्या कर रहे हो? चैंगमो बोलता है, ये कपल्स रिंग है जो कि मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए खरीदी है। यीमू को कुछ समझ नहीं आता, बोलता है, ये सिर्फ एक बचपना है, आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चैंगमो बोलता है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, बस ये रिंग अपने उंगली में डाल लो। यीमू को थोड़ी खुशी होती है और वो रिंग पहन लेता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं और बोलता है, आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ? चैंगमो बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी तुम्हारे इतने करीब जाए, खासकर वो लड़कियाँ। यीमू बोलता है, आखिर में वो तो सिर्फ लेने के लिए आए थे फूल्स, तुम्हें पता है ना, ये तो मेरा काम है। लेकिन वो तुम्हें किस तरह से देखती हैं, क्या तुम नहीं समझते उनके मन में क्या चल रहा है? मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें ऐसे देखे, इसीलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और ये रिंग इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुम सिर्फ मेरे हो। और चैंगमो आगे बढ़ता है और यीमू को किस करने लगता है। यीमू बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, जानते हो ना अंधेरी गली है, यहाँ कोई भी आ सकता है, ये सब करना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। चैंगमो बोलता है, नहीं, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस भी नहीं कर सकता, चलो चलते हैं। यीमू बोलता है, चलो डिनर बनाना है, घर पर चलो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यीमू बोलता है, तुम जाकर नहा लो, मैं तब तक खाने बनाने की तैयारी करता हूँ, बताओ तुम क्या खाओगे? चैंगमो बोलता है, मुझे तुम्हारे हाथ की पिकल फिश खानी है, मुझे बहुत दिन से उसका टेस्ट याद आ रहा था। यीमू बोलता है, ठीक है मैं तैयार करता हूँ, तुम जाके नहा लो। ठीक है तुम बना रहे हो तो मैं जाता हूँ। चैंगमो नहाकर वापस आ जाता है और फिर यीमू नहाने चला जाता है। दोनों बैठकर डिनर टेबल पर वाइन की बोतल खोलते हैं और पिकल फिश खाने के लिए तैयार होते हैं। दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और बारिश पड़ने लगती है। मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा होता है मगर वो दोनों अपने में थे और डिनर के लिए रेडी थे। तभी डोरबेल बजती है। यीमू बोलता है, तुम यहाँ वेट करो, मैं भी आता हूँ। यीमू आगे बढ़ता है और जाकर गेट खोलता है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। एक इंसान था जो कि छाता लेकर खड़ा हुआ था। वो इंसान यनचैन था। यीमू बोलता है, आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यनचैन बारिश की वजह से आधा भीग गया था मगर यीमू उसे अंदर आने नहीं देता। वो वहीं पर दरवाजे पर ही उससे बात कर रहा होता है। यनचैन के हाथन में एक बोतल थी। वो उसको आगे करते हुए यीमू को बोलता है, क्या तुम्हें ये बोतल याद है? क्या तुम्हें ये बोतल याद है? यीमू बोतल की ओर देखता है और उसे याद आता है ये वही वाइन है जो यीमू को बहुत पसंद थी और यनचैन और यीमू साथ में कभी कभी बाहर जाते थे तो इसी वाइन को पिया करते थे। मगर अब यीमू को ये कुछ भी पसंद नहीं है। यीमू बोलता है, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? यनचैन बोलता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें वो सारे पल याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने साथ में बिताए थे और मैं चाहता हूँ फिर से हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाए। यीमू बोलता है, तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम जानते हो ना। यनचैन बोलता है, पिकल फिश, उसकी स्मेल आ रही है, क्या तुमने डिनर में वही बनाया है? यीमू यनचैन की बात सुनता है और बोलता है, हाँ, क्योंकि वो उसको खाना था। यनचैन बोलता है, ये सब तुम मेरे लिए बनाया करते थे। और यनचैन मन ही मन सोचता है कितनी बार उसने इसको बनाने की ट्राई किया मगर वो पिकल फिश यीमू के जैसा कभी नहीं बना पाया। लास्ट में उसे सब कुछ डस्टबिन में ही फेंकना पड़ता था और ये सोचते ही उसे यीमू के वो सारे पल याद आ जाते हैं, किस तरह से यीमू उसके लिए डिनर बनाया करता था और वो दोनों साथ में खाते थे। यनचैन बोलता है, क्या तुम उसके लिए ये सब भी करते हो? यीमू बोलता है, अगर वो कहेगा तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा बिना किसी पछतावे के।
यनचन को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यनचन बोलता है, तुम वो सब कैसे भूल सकते हो जो 8 साल हमने साथ में गुजारे थे। यीमू, हम फिर से वैसे ही रह सकते हैं, प्लीज़ एक बार कोशिश करो। यनचन बोलता है, तुम ये सब फालतू की कोशिश करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे साथ में कभी नहीं आऊँगा, वो समय बीत चुका है। तुमने मुझे किस तरह से छोड़ दिया था, क्या तुम वो सब भूल गए? यनचन बोलता है, क्योंकि उस समय पर मैं नहीं जानता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था और मैं बेवकूफ़ था जो उस टाइम पर पहचान नहीं पाया और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। यीमू हंसता है और बोलता है, यनचन, तुम्हें एक बात बताऊं, जिस तरह से तुमने गलती की थी उसी तरह से मैंने भी गलती की थी। यनचन को समझ नहीं आता आखिर में यीमू क्या कहना चाहता है। वो बोलता है, गलती? क्या मुझसे प्यार करना तुम्हारी गलती थी? यीमू बोलता है, नहीं, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्या तुम्हें याद है मुझे तुमसे प्यार कब हुआ था? मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हुआ था जब मैंने तुम्हें उस बार में सॉन्ग प्ले करते हुए देखा था। क्या तुम्हें याद है तुम उस बार में कब गए थे? यनचन बोलता है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। यीमू बोलता है, मैंने तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन किया था तो मुझे उसमें फाइल मिली थी। जिस समय मैं बार में गया था उस समय तुम बिजनेस के लिए अपने डैड के साथ में बाहर गए हुए थे। यनचन को समझ नहीं आता और बोलता है, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? यीमू स्माइल करता है और बोलता है, उस दिन बार में जो इंसान था वो कोई और था जिसको देखकर मैंने उसे पसंद किया था और मैं उसे प्यार करने लगा था। वो इंसान तुम नहीं हो सकते क्योंकि उस टाइम तुम अपने डैड के साथ में बाहर गए हुए थे। तो यनचन, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी ये सोचकर कि वो तुम हो। जिस तरह से तुमने गलती की थी गू हुआई को प्रो समझकर, जिस तरह से तुमने उससे प्यार किया उसी तरह से मैं उस बाहर वाले इंसान से प्यार करता था और मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। यनचन, वो तुम नहीं थे। यनचन को ये सुनकर बहुत ही धक्का लगता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था आखिर में यीमू क्या बोल रहा है, मगर यीमू क्लियर बोल देता है। यनचन आगे बढ़ता है और यीमू को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके हाथ में वाइन देने की कोशिश करता है। यीमू वाइन की बोतल को तेजी से ज़मीन पर फेंकता है और सारी बोतल टूट जाती है और वाइन फैल जाती है और यनचन से ये बर्दाश्त नहीं होता कि यीमू ने क्या कहा। वो यीमू से ये उम्मीद नहीं रखता था। वो यीमू को कन्विंस करने के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है, यीमू, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार मेरे साथ आ जाओ। मगर यीमू उसकी एक नहीं सुनता। वो तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर देता है और यनचन दरवाजे के बाहर ही रह जाता है। वो अंदर आता है और चेंगमो के साथ में खाना खाने लगता है। वो दोनों बातें करते हैं। चेंगमो यनचन को हक कर लेता है और उसको किस करने लगता है। यीमू चेंगमो से बोलता है, क्या तुम मुझे नीच समझते हो? चेंगमो बोलता है, तुम चुप हो जाओ, और वो उसको हक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। और चेंगमो बोलता है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं कोई नहीं होता जो तुम्हें जज करूँ क्योंकि मैं भी क्लीन नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो यीमू, आई लव यू। यीमू भी आई लव यू टू बोलता है। यीमू बोलता है, वैसे ये पहली बार है जब तुम इस तरह की बड़ों जैसी बातें कर रहे हो। चेंगमो बोलता है, मैं तो हमेशा से ऐसी बातें करता हूँ लेकिन तुमने नोटिस अभी किया है। यीमू बोलता है, तुम इतने सेमलेस क्यों हो? यीमू बोलता है, मैं थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। और दोनों बेड पर चले जाते हैं। यीमू चेंगमो की ओर देखने लगता है और चेंगमो बोलता है, क्या अब तुम थके हुए नहीं हो? यीमू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था आखिर में वो क्या बोले। यीमू बोलता है, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देना चाहता हूँ। चेंगमो के फेस पर चिंता दिखाई देने लगती है और वो साइड में चलने लगता है। तभी यीमू बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? चेंगमो बोलता है, बाथरूम में, मैं सेल्फ कंट्रोल चाहता हूँ इसीलिए। और चेंगमो बाथरूम में चला जाता है और वो ठंडा शावर लेने के लिए शावर ऑन करता है। तभी यीमू पास में आता है और वो अंदर चला जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मगर चेंगमो उसको पकड़ता है और किस करने लगता है। यीमू चिल्लाता है, आखिर में तुमने मेरे साथ में ऐसा मजाक क्यों किया? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मगर तुमने ऐसे दिखाया। चेंगमो बोलता है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे? क्या तुम ये समझते हो मैं नहीं समझता? यीमू बोलता है, तुम बहुत ही शैतान हो, तुम विलन हो। और उन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन्स होते हैं और दोनों थककर बेड पर लेट जाते हैं। तभी यीमू सोचता है, वो चेंगमो से उम्मीद कर रहा था कि वो उस बार के बारे में
कुछ पूछेगा। जो भी बातें यनचेन से हुई उन बातों के बारे में चैंगमो जानना चाहेगा। आखिर में वो इंसान कौन था, मगर चैंगमो ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, मानो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो इंसान कौन था और क्यों था। उसने जानने की कोशिश ही नहीं की। चैंगमो ने यीमू को टाइटली हग किया हुआ था और वो कई बार एक ही बात रिपीट कर चुका था, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से नहीं किया। और वो पुरानी बातें सोचता है और फिर चैंगमो के मुंह की ओर देखता है। उसके आंसू आने लगते हैं और उसे अपना वो दिन याद आता है जिस दिन उसने एंट्री की थी और बोला था, हाय मेरा नाम यीमू है। उस दिन वो नहीं जानता था प्यार क्या होता है और केयर क्या होती है और मिस करना क्या होता है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद में उसे समझ में आया है प्यार क्या होती है और केयर क्या होती है और चिंता करना क्या होता है और मिस करना क्या होता है। अब उसे असली मीनिंग समझ में आया है ज़िंदगी क्या होती है। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा नोवेल ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट किया और इसको इतना पसंद किया। तो गाइस हम अपना फ्यूचर नोवेल के बारे में अभी आगे बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है और कौन सा वाला करना है। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।